हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी शारदीय नवरात्र के, जेकि कलश स्थापन के साथ ही आज से शुरू भ गेल। कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्र के प्रारंभ भ गेल। 10 दिन तक चले वाला ई पूजा देश भर में काफी धूमधाम से मनाओल जाइत अछि। शारदीय नवरात्र में हर तरफ भक्तिमय माहौल रहत अछि। खासकर यदि बात करिए मिथिलांचल और पूरा बिहार, झारखंड और बंगाल के, तो शारदीय नवरात्र आई तीनों राज्य में काफी धूमधाम से मनाओल जाइत अछि। नवरात्रा में केना व्रत करी, केना पूजन करी, कौन हिसाब से दुर्गा सप्तशती के पाठ करी ताकि ओकर उचित फलाफल प्राप्त हुए। भगवती के आगमन कौन सवारी पर भ रहल छनि, प्रस्थान कौन सवारी पर करती और ओकर की उद्देश्य होइत अछि, एहि सब पर विस्तार से बतौलन पंडित नीलांबर चौधरी। पंडित जी, इस बार भगवती हाथी पर जा रही हैं, गजेंद्र जल्दा देवी। अभी आपने कहा तो पूरे भारत में तो वर्षा हुई है, लेकिन खासकर मिथिलांचल का जो ये एरिया है ये वर्षा से इस बार वंचित रह गया। तो क्या आपको लगता है जो अब भगवती का जब आगमन हो चुका है तो कुछ अच्छा फल मिलेगा यहाँ के लोगों को, किसानों को? कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत दिनों के बाद ऐसा नवरात्रा देखने को मिला है, ऐसा योग मिला है। भगवती का आगमन ही पहले बहुत ही सुप्रद है। सर्वसिद्धि मौकायाम सर्वसिद्धि। जब भगवती का आगमन नौ पर हो, हर एक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देखिए, सबसे जड़ बात तो ये है, महामाया का, भगवती का विधान क्या है, कैसे उनकी पूजा किया जाए, कैसे उन्हें संतुष्ट किया जाए, ये तो देवता लोग भी सही ढंग से नहीं जान पाए। स्वर्ग में भी तो भगवती का आवाहन करके पूजा किया गया, तो वो लोग भी यही कहे कि हम आपके न तो शरीर को जानते हैं, न आपके स्वरूप को जानते हैं, आपकी पूजा कैसे की जाए वो भी हम नहीं जानते हैं। तो जब इंद्रादि देवता लोग ऐसा नहीं कह पाए तो आप तो मनुष्य हैं, कहाँ से उनके विधान को जान पाएंगे। तो भाव विच्छन्ति देवता, कहीं कहीं पर हमारे उपनिषद में कहा गया है कि पितरो वाक विच्छन्ति भाव विच्छन्ति देवता। देवता की पूजा में भावना प्रधान होती है, जिसको आत्मसंतुष्टि जिस रूप में होती है। यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण है, वेद जानने वाले हैं, वैदिक रीत से वो पूजा करते हैं, और जिसे कुछ भी नहीं आता है भगवती के सामने सीधे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भगवती उनकी भी सुनती है। हम कितना भी विधान से पूजा करें और हमारा ध्यान यदि पूजा पर नहीं है, वो पूजा निष्फल है। लेकिन भावनात्मक रूप से हम सिर्फ कल जोड़ करके ही खड़े हो जाते हैं, हमें कोई भी ज्ञान नहीं, हमारी सभी कामना को माता सुनती है। तो जाए तो माता अनुभवती सुधा त्रिखारता जननी स्मरणती। जब बच्चा रोता है, भूख लगता है, तभी माँ माँ करके रोता है। तो माँ तो दयालु है, कभी कुमाता नहीं होती। हर प्रकार के संतान को वो संतुष्ट देखना चाहती है, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, सभी संतान हैं, सबों पर संभाव है उनका। और जो मनुष्य जैसा भावना से उनकी आराधना करता है, उसे जब लगता है कि हम जब तक पूजा करते हैं तब तक हम उपवास रह करके पूजा के बाद आकर के भोजन कर लेंगे, भगवती उसमें भी प्रसन्न है। निराहारो जथाहारो तन मनस को समाहित हो, निराहार रह करके भी, और जो आहार आप ले सके उसको पर भी जैसे आप संभव हो सके आप उसे विडम्बना मत बनाइए, आडंबर मत बनाइए। कलश स्थापन से पूर्व सुपौल में एक बृहद सफाई अभियान चलाओल गेल। कलश स्थापन के साथ ही नवरात्र शुरू भ रहल अछि, के लिहाज से एक पैघ सफाई कार्यक्रम के आयोजन सुपौल में कयल गेल। एहि कड़ी में छातापुर प्रशासन और ग्रामीण छातापुर बाजार में स्थानीय लोग के सहयोग से सड़क के सफाई केलन। एहि दौरान अधिकारी से लऽ जनप्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य लोग सब भारी संख्या में खुद हाथ में झाड़ू लऽ शहर के चप्पा चप्पा के साफ कऽ देलनि, ताकि दशहरा में शहर स्वच्छ रहे।
इस दौरान बीडीओ अजित कुमार सिंह, सीओ सुमित कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अनमोल कुमार, मनरेगा पीओ अमरेंद्र कुमार सहित दुर्गा पूजा कमेटी के लोग शामिल छला। छातापुर दुर्गा मंदिर परिसर से लऽ सुरपत सिंह उच्च विद्यालय तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क के सफाई कयल गेल। एहि सफाई अभियान में स्थानीय लोगक पैघ भूमिका छल। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। यह सार्वजनिक दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष गौरी भगत के निर्देशन में और बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनमानस सभी मिल करके स्वच्छता अभियान, इसका एक ही खास उद्देश्य था कि यह जो पर्व आगामी होने वाला है वह स्वच्छ और सुंदर में मने, ताकि आम आवाम को भी यह हो कि हम इसको साफ सुथरा प्रत्येक दिन बनाए रखेंगे। इसी उद्देश्य से किया गया। यह दुर्गा मंदिर परिसर से शुरू हुआ और जाके हाई स्कूल कैंपस तक लगभग 1.5-2 किलोमीटर का एक अभियान रहा है, जिसमें सारे लोग सम्मिलित हुए। स्थानीय जितने भी दुकानदार भाई हैं और जितने भी जनमानस के लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक, पुलिस पदाधिकारी मिल करके यह अभियान में रहे और यह अभियान स्वच्छ और सुंदर रूप में आज दिखा और प्रत्येक दिन यह ऐसा दिखता रहेगा। गुजरात में बिहारी सब पर हो रहा अत्याचार के मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार केलन। गुजरात में बिहारी सब पर हो रहा अत्याचार पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद गोपाल नारायण सिंह राजद नेता तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार केलन और कहलन जे तेजस्वी यादव के पूरा मामला में जवाब देबाक चाहिए कि हुनकर सहयोगी कांग्रेस के लोग कई प्रकार से गुजरात में बिहारी सब के खदेड़ रहल छथि। ओ सासाराम में बातचीत करैत कहलनि जे कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर लगातार बिहारी के प्रति आगि उगल रहल छथि। ओ अपना ठाकुर सेना के माध्यम से बिहारी सब पर अत्याचार कर रहल छथि। एहन में तेजस्वी कोन मुंह से कांग्रेस के लोग के साथ मिलकर सरकार बनावे के सोच रहल छथि। हुनका एहि बात के जवाब देबाक चाहिए जे बिहारी सब के दुर्गत करावे वाला के साथ तेजस्वी यादव केहन संबंध राखे छथि। पटना से सुनील कुमार शर्मा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। प्रश्न और करता हूं कि जो बिहारियों को दुर्गति करने वाले कांग्रेसी, उनके साथ तेजस्वी कैसे संबंध बनाएंगे? बिहार में तेजस्वी के लिए कटघरे पर खड़ा हो गया है, उसी कांग्रेसी के साथ वो कैसे तालमेल रखेंगे? जो कांग्रेस वहां से बिहारियों को पर अत्याचार कर रही है, आप प्रभारी हैं कौन? ठाकुर अल्पेश ठाकुर यहाँ के प्रभारी हैं और उसी के साथ तेजस्वी समझौता करके अपना सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अब कटघरे तेजस्वी भी कटघरे पे खड़ा हो गया बिहार में। अगर कांग्रेस का समर्थन लेते हैं तो जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी को कि बिहार में दुर्गति करने वाले को आप साथ क्यों देते हैं? बिहार में बिहारियों को बेइज्जत करने वाले को साथ आप कैसे लेते हैं? इसलिए ये आज गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, जो दबी हुई चीज थे उसको पूरा का पूरा रोग जो है उभर के सामने आ गया। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बाघमारा अनुमंडल के हर थाना में शांति समिति के बैठक आयोजित करे के निर्णय लेल गेल। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बाघमारा अनुमंडल के थाना सब में शांति समिति के बैठक आयोजित करे के निर्देश देल गेल। इस संदर्भ में बाघमारा डीएसपी मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर पूजा कमेटी, मेला आयोजक, बिजली विभाग सहित अन्य मुद्दा से जुड़ल लोग सब के सहमति से कई नियम बनाकर पूजा के शांति के साथ मनावे के निर्णय लेल गेल। खासकर बाजार में होने वाला भीड़ पर नियंत्रण करना, शराबी और मनचला सब पर नजर रखना अति आवश्यक बताओल गेल। मौदा के भाटडीह ओपी में मौदा इंस्पेक्टर आई मिंज के अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक कयल गेल, जाहिमे स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग सब उपस्थित छला। सुदूर ग्रामीण इलाका में सेहो दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाओल जाइत अछि। एहि के लेल शांति समिति के बैठक अहम भ जाइत अछि। दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक आज पूरा पुलिस के द्वारा संपन्न कर लिया गया। शासन पूरी तरह से दुरुस्त है पूजा को लेकर, किसी प्रकार का कोताही प्रशासन पूजा को लेकर पूरी तैयारी है। शासन की एक्सरसाइज पूजा से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज कर लिए गए हैं और सबका सहयोग मिलेगा। सभी को पूजा पंडाल पूजा समिति को क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10 दिन पहले ही लिखित
निर्देश दिया गया था उनको हमने दे दिया है और अवगत भी करा दिया है कि ये तैयारियां आपको पूजा पंडाल में कर देनी। बागबाड़ा में बीसीसीएल में कार्यरत मजदूर सबके हटावे पर विरोध भ रहल अछि। बीसीसीएल के अंतर्गत मेंटेनेंस के काम कर रहल एल&टी कंपनी द्वारा 2 वर्ष पूर्व 114 वर्कर के हटा देल गेल छल, जाय के बाद वर्कर सब एकर पुरजोर विरोध केने छलाह और ओकरा बाद कंपनी द्वारा किछ वर्कर के वापस काम पर राखल गेल छल। लेकिन वर्कर सबक मांग छल जे जतेक भी वर्कर के हटायल गेल हुनका सब के वापस कंपनी में राखल जाय। एहि के लऽ कऽ एटक के बैनर तले 3 बेर जिला प्रशासन और कंपनी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता सेहो भेल, लेकिन विफल रहल। एहि के लऽ कऽ एटक के बैनर तले वर्कर द्वारा कंपनी के एकटा नोटिस देल गेल, जाहिमे कंपनी सँ मांग कयल गेल अछि जे हटायल गेल वर्कर सबके जल्द सँ जल्द बहाल कयल जाय, नहीं तो अनिश्चितकालीन बंद कऽ देल जायत। एहि बात के लऽ कऽ वर्कर सब कंपनी के काम अनिश्चित काल के लेल बंद कऽ देलनि। एहि दौरान मजदूर नेता सह टाइगर फोर्स के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चौहान बतौलन जे कंपनी मनमाना तरीका से काम कर रहल अछि और मजदूर के बिना कोनो वजह से काम से हटा रहल अछि, जे कि हम मजदूर सब एकर पुरजोर विरोध कर रहल छी। हमारे 114 मजदूर जो कि एरिया 1 में हमारे 12 मजदूर थे, जिनको बिना कोई मकसद के, बिना कोई गलती के, कोई कारण भी नहीं था और हमारे मजदूर को आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हटा दिया गया था, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक हम लोग का वर्कर को नहीं रखा जाएगा तब तक हमारा एटक यूनियन जो है हम लोग बंद करके रखेंगे और जो पूरा वापस लेने का वर्कर को मांग करते हैं। लंबे समय से ये चलते आ रहा है तो हाँ, इसका वार्ता अभी तक एसपी लेवल से और एसडीएम लेवल से, एसडीओ लेवल से, एसपी लेवल से हर जगह बात हुआ था, मगर कंपनी ने बोला था कि हम 6 महीने के अंदर रख लेंगे। मगर 3 साल हो गया है, मगर अभी तक रखा नहीं है कैंपर भी। और कैंपर भी था जिसमें 2 कैंपर को अचानक हटा गया था और पेमेंट भी नहीं दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्या ब्लॉक 2 हाँ, ब्लॉक 2 बंद है, एरिया 1 बंद है, एरिया 3 बंद है, एरिया 4 बंद है। राजधानी पटना में रन फॉर मेंटल हेल्थ के आयोजन कयल गेल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लऽ कऽ राजधानी पटना में रन फॉर मेंटल हेल्थ के आयोजन कयल गेल, जाहिमे सब मनोचिकित्सक सब भाग लेलनि। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लऽ कऽ राजधानी पटना में सब मनोचिकित्सक सब रन फॉर मेंटल हेल्थ में दौड़ लगौलनि और लोग के जागरूक करैत संदेश देलनि जे मानसिक स्वास्थ्य जीवन के लेल परम आवश्यक अछि और युवा सबके मनोवेग के कंट्रोल केनाइ और सही दिशा में अपन ऊर्जा लगावे के आह्वान केलनि। एहि दौरान पीएमसीएच के एसोसिएट प्रोफेसर मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह कहलनि जे आइ के आयोजन से पटना में एकटा नव शुरुआत भेलनि, जे हर साल विश्व मानसिक दिवस पर पटना में भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम के आयोजन कयल जायत। विश्व मानसिक दिवस मानव जीवन के मस्तिष्क में संचार, नव ऊर्जा और शांति के संदेश देते हैं। मेरे लिए अभिनंदन के पात्र हैं और आज एक अभूतपूर्व शुरुआत हमने की है और चारों तरफ समाज में फैले हुए जो समस्याएं हैं, मोस्टली हम समझते हैं युवा और किशोरों से हो रहा है। हमारी बिहार राज्य की शाखा सबसे पहले अपने सतर्क जागरण के लिए आपके सामने खड़ी है। हम सब मनोचिकित्सक पूरे तन मन धन से सारे बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए अपनी मनोचिकित्सा पद्धतियों के साथ अपने चारित्रिक तौर तरीकों को बदलने के लिए और मनोवेग पर काबू पाने का एक संदेश देते हैं। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उनका मनोवेग। आज का कार्यक्रम हम सब मिले हैं, हम सब दौड़ेंगे, सांकेतिक है और हम सब ये साबित करेंगे कि हम उनके सेवाओं में हैं। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सैकड़ों गर्भवती महिला सब के स्वास्थ्य जांच कयल गेल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर लगाकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों गर्भवती महिला सब के जांच कयल गेल, जाहिमे सुबह से ही सैकड़ों के संख्या में महिला सब उमड़ पड़ल छली। अस्पताल परिसर, आउटडोर पैथोलॉजी लैब, चारों तरफ गर्भवती महिला सब के भीड़ लागल छल। चिकित्सा पदाधिकारी एवं पैरामेडिकल कर्मी सुबह 8 बजे से लगातार 5 बजे तक कार्य में व्यस्त दिखला। शिविर में आयल सब गर्भवती महिला के स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर कमलेश ठाकुर, डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद केलन।
उते मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद और मुकेश कुमार कुल 347 गर्भवती महिला के हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV के जांच कलन। शिविर में आयल सब गर्भवती महिला के वजन और ब्लड प्रेशर के जांच सेहो कयल गेल और आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम के गोली देल गेल। एहि मौका पर डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन कहलन जे एहि तरह के गर्भवती महिला के भीड़ पहिल बेर हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र में देखे के लेल मिलल, जे अन्य सब स्वास्थ्य केंद्र से अधिक छल। एहि अवसर पर स्वास्थ्य प्रबंधक श्याम नारायण यादव, काउंसलर प्रभात कुमार, ANM रागिनी ठाकुर, कंचन कुमारी, रश्मि रवि, प्रभावती कुमारी, बॉबी कुमारी, मिथिलेश मिश्रा, अनवर करीम और पंकज कुमार सब मौजूद चला। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शिविर लगा, जिसमें कुल 347 गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और HIV की जांच किया गया। इस दौरान कुल 8 ऐसे गर्भवती महिला पाई गई जिसका हीमोग्लोबिन सामान्य से कम था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का जांच का अभियान चल रहा। आज सुबह से लेकर अभी शाम के 5 बज रहे हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, ANM टेक्नीशियन और चिकित्सा पदाधिकारी सभी मिल करके सुबह से ही लगे हुए हैं और उन लोगों ने गर्भवती महिलाओं की जांच करी है और कुल 347 मरीजों की जांच की गई है। मैं तो दावा नहीं कर सकता, मैं यकीनन यह कह सकता हूं ये बिहार में एक रिकॉर्ड अपने आप में स्थापित करेगा, ये कीर्तिमान बनने वाला है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं जो ANM, जिन्होंने मोबिलाइज करके इन लोगों को यहाँ लाया है। यहाँ पर इन्हें मुफ्त में हीमोग्लोबिन की जाँच, HIV और ब्लड शुगर, इनका ब्लड प्रेशर और अन्य जांच, वजन वगैरह किया गया है। पटना के दीघा थाना अंतर्गत एक कराटा टीचर 3.5 साल के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म केलक। राजधानी पटना एक बेर फेर से शर्मसार अछि। घटना दीघा थाना क्षेत्र के, जहां एक 3.5 साल के बच्ची के साथ एक स्कूल के कराटा टीचर मुकेश कुमार दुष्कर्म केलक। पीड़ित मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना दीघा थाना इलाका के मिथिला कॉलोनी में भेल। मिलल जानकारी के अनुसार पीड़ित मासूम अपना घर के बाहर खेल रहा छली, तखने हुनक स्कूल के कराटा टीचर कराटा सिखावे के बहाने बहला फुसला कर उनका सुनसान जगह पर ले गेल और बच्ची के साथ दुष्कर्म केलक। बदहवास हालत में बच्ची के छोड़कर टीचर फरार भ गेल। बच्ची पर जहन आसपास के लोग के नजर पड़ल तो तुरंत पीड़ित बच्ची के परिवार के सूचना देल गेल और परिवार वाला सब बच्ची के तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचला और दानापुर थाना में पूरा घटना के जानकारी दिलन। जेकरा बाद दानापुर थाना के द्वारा दीघा थाना के सूचना देल गेल और इस तरह से मामला दर्ज कराल गेल। आज देर संध्या में पुलिस को सूचना मिली थी कि दीघा थाना क्षेत्र के मिथिला कॉलोनी रोड नंबर 1 में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई। जिस सूचना के उपरांत अविलंब जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँची और पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया और पीड़िता के बयान के आलोक में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। सर, कहाँ से गिरफ्तारी की गई थी? कुर्जी के पास इनकी गिरफ्तारी। भाकपा माले अपन विभिन्न मांग के लोग धरना प्रदर्शन लहरियासराय धरना स्थल पर केलक। भाकपा माले द्वारा विभिन्न मांग के लोग धरना प्रदर्शन कयल गेल। हुनक मांग में बिशनपुर थाना के मसोमत किशनी देवी पति दिनेश कापर, ग्राम रुपौली थाना बिशनपुर के आवेदन पर हत्या के मुकदमा दर्ज कयल जाय के मांग कयल गेल। हायाघाट थाना क्षेत्र के बहपत्ती गांव के रामचंद्र पासवान और धर्मेंद्र पासवान तथा उजोली गांव के संजय पासवान के जमीन विवाद में जल्द से जल्द कार्रवाई के मांग कयल गेल। बहेड़ी थाना कांड संख्या 196/18 के नामजद अभियुक्त के गिरफ्तारी के मांग से शामिल है। APM थाना कांड संख्या 18/18 के हत्या आरोपी फरार नामजद अभियुक्त गोविंद चौधरी सहित अन्य के गिरफ्तार किया जाए के मांग से हो कयल गेल। प्रशासन होश में आओ, दलित गरीबों पर हमला बंद करो। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष हम लोग भाकपा माले की ओर से धरना देकर यह मांग करने के लिए आए हैं कि गरीबों को जिला में न्याय नहीं मिल रहा है। थाने की पुलिस, हेडक्वार्टर की पुलिस, बड़े वरिष्ठ अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं। सत्ताधारी दल के इशारे पर गरीबों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सत्ताधारी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनको
नामजद अभियुक्त होने के बावजूद खुला छुट्टा घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। एपीएम थाना के अंतर्गत जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो नामजद अभियुक्त है वह 3-3, 4-4 नामजद अभियुक्त घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिशनपुर थाना, कमतौल थाना में 3-4 महीना हो गए, आवेदन दिया गया, उस गरीबों के आवेदन पर मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह जो कानून अवहेलना कर रही है, गरीबों को न्याय नहीं दे रही है, उनके साथ भ्रष्टाचार वाला तौर तरीका अख्तियार करना चाहती है जो गरीबों के बस में नहीं है। दरभंगा जिला के पुलिस से वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना है। दरभंगा जिला में बढ़ते अपराध के खिलाफ यह धरना है और हम लोगों ने इनसे मांग किया है कि दरभंगा जिला में जो अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं, आप उन्हें न्याय दें। न्याय नहीं देंगे तो आज धरना दे रहे हैं, कल हम आंदोलन तीव्र करेंगे और उस आंदोलन की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, हम आंदोलन को और आगे तेज करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनित्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।